नादिया बोलो कि खर्चा लगा था ब्याह में। शंकर जी बोले का? बोले कटार लेने पर कटार। शंकर जी बोले कार ये कटार का कहा? बोले तना ऐसी जान सी बनी रहते थे, तलवार लटकी रहती। शंकर जी बोले तुम भी इतनी बड़ाई लगी है, फालतू खर्च करवा रहे। बोले फिर? बोले कटार ने ले आओ, अच्छी लंबी लंबी 2 पटारें ढूंढो। तो बोले चेन तो बन गई पटार की, फिर कटार? बोले गिरधोना पकड़ो सो के आगे के 2 ही गोले फंसा दे पटार में और लटका दे, सो बन गई कटार। शंकर जी से कही कि हल्दी। शंकर जी बोले नहीं, हल्दी ने लग, हम राख लगे। काय? अच्छा पहले सियाने सियाने बते हैं हल्दी चूना कबे लगत तो जब अच्छी लठ घल जाती लगत तो कहीं हल्दी चूना लगा ले चोट आम जे। लगाते कि नहीं लगाते? शादी एक ऐसो सिस्टम है, शादी एक ऐसो सिस्टम है कि पहले लठ घलवे के बाद हल्दी चूना लगत तो शादी में घर के पहले ही मोड़ा को हल्दी चूना लगा देत के बेटा इतने गृहस्थी के लठ घलने हैं तुम्हें जिंदगी भर कि मर जाओ पनपने पे आओ, ये से यहां लगा दे। भगवान शिव ने कहा हम राख लगाएंगे। क्यों? बोले हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जे को अपनों बना रहे वो को राख नहीं लग पाए। और आज को आदमी जे को अपनों बना रहा हो वो को राख ही लगा के छोड़ रहा हो। बोलो गलत तो नहीं है? हमें तुम्हारे ना आए तो नहीं है पता। हम आए थे सागर में, एक बुद्ध को बाजार भरत तो राहतगढ़ बस स्टैंड पे, वो में पड़ा बेकते पड़ा, अब वे बंद हो गए। काय से पड़ों को शर्म लगन लगी। आज को आदमी बेच रहा हो अपने लड़का पड़ा से, जो 2.5 लाख को, जो 6 लाख को, जो 8 लाख को। तुम्हारे तो एक काम करो, जैसे आचार्य जी तो वे पीठ के वे बनाए हैं, रुद्रपीठ इंद्रपीठ या जो भी, ऐसे तुम्हारे अच्छी बनवाओ पर्ची और अपने अपने लड़का के गले में डाल के छोड़ दे पड़ा सो, और पे लिख दे के 8 लाख को पड़ा जी खुल लेने जिस ले ले। तुम बाप यार के कसाई, और तुम्हारे ध्यान राखियो भी हरो कहूं तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकी होए, अरे कहूं तुम अपने बाप की हो तो 1 बाप की 2 एकड़ बिकवजो। बिल्कुल खानो खपरो लगा दी जो गत बधाई देते रहे बिल्कुल। उन्ने ऐसे सास ससुर की सेवा करियो। हम नर्मदा जी में ठाड़े होकर तुम्हारी गवाही दे हैं। जो माँ बाप अपने बेटे का दहेज मांग लेते हैं, अगर वो लड़का बहू अपने माँ बाप की सेवा न करें तो उनको तो सो पाप ने कहा। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? भगवान ने लड़का दो, तुमने पड़ासो बेच दो। क्यों बैठे हो जो? कई बहू अब सीधे नहीं बोल रही, उन्हें लड़का को बस में कल्ला काय ने कर, वो के बाप ने खरीद के दो 10 लाख में। तुम्हारा लड़का तो ठीक, तुम तक ना छो बहू की उंगरिया पे पैसा दो ने। बोलो। भगवान शंकर बोले चाहे खुद को राख लग जाए पर दूसरे को राखने लगे। शंकर जी से कौन उन्हें कही के माला, शंकर जी बोले अपने घर ही धरी है ब्लैक गोल्ड, बिल्कुल काला सोना। अच्छा 10 हाथ को करेंगे 3 लपेटा मारे, माला बिल्कुल तैयार। और शंकर जी की चेन इतनी खतरनाक कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन। बताओ अच्छा कहूं शंकर जी की एक चेन अब मंच के नीचे हो खुलक पड़े, पता न पर तुम्हारे कबे बमक गए। जोन घरे बिल्कुल नहीं लगे, कई भारी घुटना पे रात बे रस्सी बमक जाओ। राम। अच्छा एक बात और सुन लो, भगवान शंकर के गले में सांप कहां से आया? बहुत टाइम है, 4 बजे है। भगवान शिव के गले में जो नाग है वो कहां से आया? एक बार भगवान लक्ष्मी नारायण, ध्यान से सुनना, मृत्यु लोक की यात्रा पे निकले। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान नारायण
बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु इतने संभल के चल रहे। भगवान बोले देवी का बताएं, संसार के जो व्यक्ति हैं उनकी नजर अब इतनी शुद्ध भाई है कि उनको नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते हैं। अपने तो कहावत भी है, नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। उनको बाण लिंग कहा जाता है। कथा लिखी है मैं कैसे प्रकट भय परब। तो देवी संसार के व्यक्ति की नजर इतनी पवित्र भई है कि वो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखात। पर हम क्या करें, हमें तो जोन धरती पे ककड़ा डरो है वही में शंकर दिखा रहा है। तो हम भी कंकड़ बचा बचा निग रहे। लक्ष्मी जी बोली प्रभु ऐसे में तो कबू ने कबू कौन ककड़ा पे पांव पड़ाइए। अच्छा जैसे तैसे तुम पंडाल में निंग दे और तुम कहो कि हमारे कौन ककड़ा पे पांव नहीं पड़ो तो का जो संभव है। कभी ना कभी तो आपका पैर शंकर पे पड़ जाएगा। नारायण बोले देवी हम ऐसा रूप ले लेंगे कि अब आज के बाद कभी शंकर पे मेरा पैर नहीं पड़ेगा। बोले क्या बन जाओगे? वो नारायण खड़े खड़े सर्प बन गए। अब सांप के तो पांव होता ही नहीं है। और जैसा ही भगवान नारायण ने सर्प का अवतार लिया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले प्रभु तुमने हमारे पीछे इतनी कठिन योनि ले ली, तो हम भी आज के बाद तुम्हें ककड़ा पे नहीं गंदे। और वही सर्प उठा करके भगवान शिव ने गले में धारण कर लिया। जो शिव के गले में नाग पड़ा है वो साक्षात नारायण का अवतार है। किस दिन यह अवतार हुआ? नाग पंचमी के दिन। ध्यान से सुनते जाना। इसीलिए पूरे सावन का महीना शिव की पूजा होती है, पर उसी सावन के महीने में एक दिन सिर्फ नारायण की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है। इसीलिए नारायण नाग बलि की भी पूजा होती है पितृदोष के लिए। नारायण नाग बलि की पूजा भी होती है।